प्यारे बच्चों, पिछली क्लास में हमने जब ये क्लास ख़त्म किया था तो आपको एक पॉइंट पे हमने छोड़ा था। वो एक क्वेश्चन था कि आपने ये मुझसे क्वेश्चन पूछा था। अब सपोज़ करो कि आप हो और आप ये क्वेश्चन पूछ रहे हो, कैन द रिफ्लेक्टेड रेज बी फर्दर रिफ्लेक्टेड इफ़ इंसिडेंट ऑन अनदर मिरर। कि अगर कोई रिफ्लेक्टेड रे है, सपोज करो एक रिफ्लेक्टेड रे यहाँ पे पड़ रही है, ये मिरर है आपका, रिफ्लेक्ट हो रही है, फिर आपने सामने भी यहाँ पे भी मिरर रख दिया तो ये रिफ्लेक्ट बैक होकर के इस पर पड़ेगी ना। तो यहाँ पे तो इंसिडेंट रे यहाँ से रिफ्लेक्ट होती है, तो जब इस पर पड़ेगी तो क्या ये दोबारा रिफ्लेक्ट होगी कि नहीं होगी, ये बेसिकली हमें इस आंसर को फाइंड आउट करना था। ओके, तो आइए हम शुरू करते हैं। इस पैराग्राफ को 16.4 को पढ़ते हैं और इसमें हम आंसर को फाइंड आउट करने की कोशिश करेंगे। रिफ्लेक्टेड लाइट कैन बी रिफ्लेक्टेड अगेन। रिकॉल द लास्ट टाइम यू विजिटेड द हेयर ड्रेसर। हेयर ड्रेसर के नाई के सैलून में आप गए तो वहाँ पे देखते हैं आपके सामने एक मिरर लगा होता है और इसी मिरर के सामने आपको नाई यहाँ पे बैठा देता है। सी इन दिस फिगर, आप इस डायग्राम को देखिए। आप गए नाई के पास तो यहाँ पे आपको ऐसे बैठा दिया और आप यहाँ पे दिखने लगे, या आपको जो बैठे हो यहाँ से, तो मिरर एट द हेयर ड्रेसर शॉप। तो आप इसमें रेफर कर सकते हो इस फिगर को। अब वहाँ पे क्या होता है कि वो बैठा रहता है आपको मिरर के सामने। आफ्टर योर हेयर कट इज कंप्लीट, जब आपका बाल पूरी तरह से कट जाता है, शी होल्ड्स मिरर बिहाइंड यू टू शो यू हाउ द हेयर हैज़ बीन कट। तो उसके बाद वो क्या लाता है, एक छोटा सा मिरर ले आता है, जो देखो आप यहाँ पे रखा है इसने, ये मिरर है ना, ये हाथ में लिया है, ये मिरर आपके पीछे रखता है। यहाँ पे देखो आप, ये मिरर है छोटा सा, और इसमें जो पीछे वाला बाल का पोर्शन था आपका, ये वाला पोर्शन जो यहाँ पे है, ये कैसे कट हुआ है ये पूरा दिख जाता है आपको, राइट। अगर आपने कभी इसको फील नहीं किया है तो आप पीछे, अब कभी जाना हेयर ड्रेसर के पास, उसको बोलना कि पीछे मिरर लगाओ और मुझे पीछे वाला भी पोर्शन देखना है कि कैसे आपने कट किया है। ओके, चलिए अब आगे पढ़ते हैं। 16.9 फिगर, यही फिगर के बारे में बात कर रहे हैं। डू यू नो हाउ यू कुड सी द हेयर एट द बैक ऑफ योर हेड। तो आपने, अब ये क्वेश्चन आपके दिमाग में आना चाहिए कि आप जब ये मिरर इन्होंने नहीं लगाया था तो आप सामने अपना फेस देख पा रहे थे और सिर्फ आगे वाले हेयर के पोर्शन को देख पा रहे थे। पीछे वाला जो हेयर का पोर्शन है वो पीछे एक मिरर लगाया जब आपने देखा इसको, तो ये ऐसा कैसे हुआ, इस फिनोमेना को हम समझने की कोशिश करेंगे। ओके, तो पहली रिकॉल्स हैविंग कंस्ट्रक्टेड अ पेरिस्कोप एज एन एक्सटेंडेड एक्टिविटी इन क्लास 6। क्लास 6 में एक पेरिस्कोप नाम का डिवाइस था जो एक एक्सटेंडेड एक्टिविटी में आपको करना था। उसमें क्या था वो अब इम्पॉर्टेंट है, उसको हम समझ लेते हैं यहाँ पे। द पेरिस्कोप मेक्स यूज ऑफ टू प्लेन मिरर। टू प्लेन मिरर का ये बना हुआ, टू प्लेन मिरर्स के मिल करके ये पेरिस्कोप बने होते थे, यानी एक प्लेन मिरर इधर रख दिया, एक प्लेन मिरर इधर कुछ ऐसे रख दिया, इस टाइप का अरेंजमेंट होता था। कैन यू एक्सप्लेन हाउ रिफ्लेक्शन फ्रॉम द टू मिरर्स इनेबल्स यू टू सी ऑब्जेक्ट विच आर नॉट विजिबल डायरेक्टली। तो क्या आप एक्सप्लेन कर सकते हैं कि रिफ्लेक्शन फ्रॉम द टू मिरर्स इनेबल्स यू टू सी ऑब्जेक्ट विच आर नॉट विजिबल डायरेक्टली। यस, जैसे मान लीजिए यहाँ पे आप देखो इस डायग्राम में, जब तक ये मिरर नहीं लगाया था इसने, हेयर ड्रेसर ने, तो आपको सामने का फेस दिख रहा था डायरेक्टली, पीछे वाला आपको कुछ भी पोर्शन दिख नहीं रहा था। लेकिन जैसे इसने दूसरा मिरर इस पीछे से लगाया तो आपको पीछे वाला भी पूरा पोर्शन दिखने लगा। तो पेरिस्कोप्स आर यूज्ड इन सबमरीन टैंक्स ऑल्सो बाय सोल्जर्स इन बंकर्स टू सी थिंग्स आउटसाइड। तो आपको पेरिस्कोप के बारे में ये अपने नोट्स में लिखना चाहिए। ओके, और पेरिस्कोप क्या होता है, पेरिस्कोप मेक्स यूज ऑफ टू प्लेन मिरर्स। ये टू प्लेन मिरर का ही यूज करके बनाया जाता है, जैसे हेयर ड्रेसर में आपने पीछे वाला पोर्शन देखा था। ओके, तो आप ये पेरिस्कोप के बारे में इतने पॉइंट्स को याद रख सकते हैं। ओके, कोई पूछे तो इतना बता सकते हो आप, और इसका यूज़ बता सकते हो कि कहाँ कहाँ पे यूज़ होता है।
ओके, चलिए अब आगे हम पढ़ते हैं मल्टीपल इमेज फॉर्मेशन। कैसे मल्टीपल इमेज फॉर्म होती है 16.5 को समझने की कोशिश करते हैं। यू आर अवेयर दैट अ प्लेन मिरर्स फॉर्म्स ओनली अ सिंगल इमेज ऑफ एन ऑब्जेक्ट। यानी एक प्लेन मिरर आपने लगाया तो आप इसके सामने बैठोगे तो सिर्फ आप दिखोगे, है ना। यू आर अवेयर दैट अ प्लेन मिरर फॉर्म्स ओनली अ सिंगल इमेज ऑफ एन ऑब्जेक्ट। जो भी ऑब्जेक्ट यहाँ पे रखी जाएगी सिर्फ उसी का इमेज यहाँ पे दिखेगा। वॉट हैपेंस इफ टू प्लेन मिरर आर यूज इन कॉम्बिनेशन। अगर हम कॉम्बिनेशन में जैसे इधर भी मिरर रख दिया तो फिर क्या होगा, आइए उसको देखते हैं। उसको हम समझेंगे एक 16.5 की एक्टिविटी से। ओके, इसका आंसर भी हमें इसी एक्टिविटी में मिलेगा। देखिए, टेक टू प्लेन मिरर्स, सेट देम एट राइट एंगल्स टू ईच अदर विद देयर एजेस टचिंग। देखिए, आप एक मिरर ले लिया आपने, ये देखो, आप ये एक मिरर ले लिया, दूसरा मिरर आपने इसकी एज को यहाँ पे कनेक्ट करते हुए दूसरा मिरर यहाँ पे ले लिया। ओके, दो मिरर आपने रख दिए। टू हिंज देम यू कैन यूज एडेसिव टैप, यानी एडेसिव टेप एक लगा दिया यहाँ पे चिपकाने के लिए इसको। प्लेस अ क्वाइन इन बिटवीन द मिरर, इसके बीच में यहाँ पे एक क्वाइन रख दिया, देखो एक सिक्का रख दिया। ओके, हाउ मैनी इमेजेस ऑफ द क्वाइन डू यू सी इन फिगर 16.10। आप देखो कितनी इमेजेस देख पा रहे हो आप। तो इमेजेस इन प्लेन मिरर एट राइट एंगल टू ईच अदर यहाँ पे दिख रहा। तो आप क्या देखोगे कि नाउ हिंज द मिरर यूजिंग एडेसिव टैप एट डिफरेंट एंगल। अभी तो ये किस एंगल पे था, 90 डिग्री के एंगल पे है ना, एक दूसरे के साथ ऐसे परपेंडिकुलर लगा हुआ। तो अब इसको हम डिफरेंट एंगल पे भी देखेंगे। नाउ से 45 डिग्री, 60 डिग्री, 120 डिग्री, 180 डिग्री, इस तरह हम अलग अलग एंगल्स पे इन मिरर को हम अरेंज करके देख सकते हैं। प्लेस सम ऑब्जेक्ट से अ कैंडल इन बिटवीन देम, नोट डाउन द नंबर ऑफ इमेजेस ऑफ एन ऑब्जेक्ट इन ईच केस। हर केस में आपने कितनी इमेजेस देखी, जैसे ये है, दो मिरर लगा दिया ऊपर और नीचे, और वहाँ पे इमेजेस इन प्लेन मिरर पैरेलल टू ईच अदर, एक दूसरे के पैरेलल बन रहा है ये जो इमेज यहाँ पे फॉर्म हो रही है। तो फाइनली सेट द टू मिरर्स पैरेलल टू ईच अदर, फाइंड आउट हाउ मेनी इमेजेस ऑफ एन कैंडल प्लेस बिटवीन देम आर फॉर्म्ड। तो अब इसमें देखें कितनी इमेज फॉर्म हो रहे हैं। तो आप क्या देखेंगे बेटा, यहाँ पे आप समझा कि कैन यू एक्सप्लेन हाउ यू कैन सी द बैक ऑफ योर हेड एट देयर हेयर ड्रेसर शॉप। This idea of number of images formed by mirror placed at an angle to one another is used in kaleidoscope. Kaleidoscope में यही वाला जो आपका टेक्निक होता था वो यूज़ होता था। To make numerous beautiful pattern, kaleidoscope क्या करता है, ब्यूटीफुल न्यूमरस आपको जो पैटर्न देता है। You can also make a kaleidoscope yourself. घर पे भी आप kaleidoscope बना सकते हो। अब इसमें हम कलाइडोस्कोप के बारे में पढ़ेंगे। ये भी हम एक एक्टिविटी से समझने की कोशिश करेंगे कलाइडोस्कोप क्या होता है और कैसे बनता है ये। तो आइए एक्टिविटी हम 16.6 को समझने की कोशिश करते हैं। ओके, टू मेक ए कलाइडोस्कोप गेट 3 रेक्टेंगुलर मिरर स्ट्रिप्स ईच अबाउट 15 सेंटीमीटर लॉन्ग एंड 4 सेंटीमीटर वाइड। मतलब कितने आपको रेक्टेंगुलर मिरर स्ट्रिप चाहिए, 3 चाहिए। ओके, जिसमें जो है वो हर रेक्टेंगुलर मिरर की जो स्ट्रिप है उसकी साइज होनी चाहिए 15 सेंटीमीटर लंबा होना चाहिए, ओके, लॉन्ग होना चाहिए, एंड 4 सेंटीमीटर वाइड होना चाहिए। यानी उसकी जो चौड़ाई है वो 4 सेंटीमीटर होगी और लंबाई 15 सेंटीमीटर। ज्वाइन देम टुगेदर टू फॉर्म ए प्रिज्म। एक प्रिज्म टाइप का शेप यहाँ पे देखो आप, इस टाइप का शेप जो फिगर ए में दिया है ना, इस टाइप का फिगर। जैसे 3 है आपके पास तो 3 को आपको ऐसे
और एक इस साइड में ज्वाइन होगा सेम, और एक नीचे से ज्वाइन होगा, तो ये एक प्रिज्म टाइप का शेप बन जाएगा, राइट। मतलब ऐसे ज्वाइन कर लिया आपने, एक इधर से ज्वाइन कर लिया ऐसे, एक तो ये बन गया आपका, ओके। और उसके बाद आपका दूसरा जो है एक नीचे इसके बन जाएगा, और एक इस साइड में ज्वाइन हो जाएगा ऐसे, तो प्रिज्म टाइप का एक शेप बन जाएगा जो यहाँ पे बना हुआ है, राइट, ऐसे शेप। तो एक आपको इधर रखना है, एक इस साइड में रखना है, एक नीचे रखना है, ओके। चलिए आगे पढ़ते हैं। शोन फिगर 16.12a, fix this arrangement of mirrors in a circular cardboard tube or tube of a thick chart paper। एक देखो आप ऐसे चार्ट पेपर में आपने इस वाले पूरे इस अरेंजमेंट को इंसर्ट कर दिया इसके अंदर, ओके। मेक श्योर दैट द ट्यूब इज स्लाइटली लॉन्गर देन द मिरर, यानी इससे ये ट्यूब जो है थोड़ा सा बड़ा होना चाहिए। क्लोज मिरर देन द स्ट्रिप, क्लोज वन एंड ऑफ द ट्यूब बाय अ कार्डबोर्ड डिस्क हैविंग अ होल इन द सेंटर। अब इसको एक साइड से आपको बंद कर देना है, और इसके सेंटर में एक होल होना चाहिए। देखिए इसमें होल है, और इसी के सर्कुलर शेप का एक साइज का ढक्कन लगा दिया, इसमें बंद कर दिया, और इसमें होल भी कर दिया, ओके। थ्रू विच यू कैन सी फिगर 16.12। टू मेक द डिस्क ड्यूरेबल, पेस्ट ए पीस ऑफ ट्रांसपेरेंट प्लास्टिक शीट अंडर द कार्डबोर्ड। अब एक कार्डबोर्ड के अंदर क्या करना आपको, ड्यूरेबल, इसको मतलब और थोड़ा लॉन्ग लाइफ चले, इस काम करे, तो इसके लिए एक पेस्ट करना है पीस ऑफ ट्रांसपेरेंट प्लास्टिक का इसके अंदर, ताकि ये कार्डबोर्ड जल्दी से ख़राब ना हो। तो ये आपका मेकिंग ऑफ कलाइडोस्कोप है 16 पॉइंट। देखिए आप जो सी वाले फिगर में आपने किया है। आगे पढ़ते हैं। तो डिस्क एट द अदर हैंड टचिंग द मिरर्स फिक्स अ सर्कुलर प्लेन ग्लास प्लेट। 16 पॉइंट दूसरे एंड में क्या करना है आपको कि एक सर्कुलर प्लेन गिलास, ये है सर्कुलर प्लेन गिलास, इसको दूसरी साइड में आपको लगा देना है। एक साइड में तो आपने बंद कर दिया था एक ढक्कन लगा करके, और इसको बीच में होल कर दिया था। दूसरी साइड में आपको वाइट गिलास लगाना है, और इसके सर्कुलर सरफेस पे दूसरी साइड में इसको बंद कर देना है। प्लेस ऑन दिस गिलास प्लेट सेवरल स्मॉल पीसेज ऑफ कलर्ड गिलास, ब्रोकन पीस ऑफ कलर्ड बैंगल्स, यानी जो चूड़ी होती है, जो बैंगल्स होती है, चूड़ी होती हैं, उनके ब्रोकन पीस को क्या करना है आपको, इसको इसके अंदर इंसर्ट कर देना है। क्लोज दिस एंड ऑफ द ट्यूब बाय अ गिलास ग्राउंड गिलास प्लेट। उसके बाद अलाउ इनफ स्पेस फॉर द कलर पीसेस टू मूव अराउंड। अब यहाँ पे देखो आप इसके अंदर यहाँ पे थोड़ा स्पेस रखा था, क्योंकि ये आपका कार्डबोर्ड की जो साइज़ थी ये बड़ी थी इस गिलास वाले अरेंजमेंट से। तो यहाँ पे देखो आप छोटे छोटे ये सब बैंगल्स के टुकड़े डाले गए हैं, और इधर से ये गिलास इस तरह से रख करके इसको पैक कर दिया गया है, ओके। ये अब आपका तैयार हो गया कलाइडोस्कोप। योर कलाइडोस्कोप इज रेडी नाउ। व्हेन यू पीप थ्रू द होल, मतलब आप उस होल के थ्रू जब आप देखने की कोशिश करते हो, यू विल बी एबल टू सी अ वैरायटी ऑफ पैटर्न्स इन द ट्यूब। उस ट्यूब के अंदर बहुत सारे अलग अलग टाइप के पैटर्न दिखेंगे। An interesting feature of the kaleidoscope is that you will never see the same pattern again. It is very important. तो आप कलाइडोस्कोप के बारे में कोई पूछे तो यूनिक फीचर क्या है कलाइडोस्कोप की, तो कलाइडोस्कोप का जो यूनिक फीचर है वो ये है कि उसमें कोई भी पैटर्न रिपीट नहीं होगा। आप जितनी बार इसको मूव कराओगे अलग अलग पैटर्न आपको इसके अंदर दिखेगा। डिजाइनर्स ऑफ द वॉलपेपर्स, fabrics and artists often use kaleidoscope to get ideas for new patterns. तो kaleidoscope is very important, आपको याद रखना चाहिए। To make your toy attractive, you can wrap the kaleidoscope in a colored paper. तो आप अपने टॉय को अट्रैक्टिव बनाने के लिए भी उसमें कलाइडोस्कोप को रैप कर सकते हो।
ओके, तो ये पूरा क्लाइडोस्कोप का फॉर्मेशन था कि कैसे क्लाइडोस्कोप बनाते हैं और इसके क्या एडवांटेज हैं, कैसे ये काम करता है। ओके, तो ये बेसिकली कैसे काम कर रहा है, ये उसी फिनोमेना पे काम कर रहा है जिसमें हम एक इंसिडेंट रे को रिफ्लेक्ट करा रहे थे, फिर रिफ्लेक्टेड रे को दोबारा इंसिडेंट रे कर रहे थे और फिर रिफ्लेक्ट बैक हो रही थी। ओके, ये जस्ट उसी का एक एक्सटेंडेड वर्जन है। अब आइए हम आगे पढ़ते हैं अबाउट सनलाइट के बारे में पढ़ते हैं कि वाइट और कलर्ड। अब कोई पूछे आपसे जो सूरज की रोशनी होती है वो कलर्ड होती है या वाइट होती है, तो आप इन क्लास 7th यू लर्न दैट सनलाइट इज रेफर टू एज ए वाइट लाइट, है ना, एक वाइट लाइट की तरह हमें दिखता है। यू ऑल्सो लर्न दैट इट कंसिस्ट ऑफ सेवन कलर्स। Here is another activity 16.7 showing that the sunlight consists of several colors। इसमें बहुत ज़्यादा कलर होती है, लेकिन इससे पहले हमने 7th क्लास में क्या पढ़ा था कि वैसे वो वाइट कलर दिखता है लेकिन इसके अंदर 7 कलर छुपे होते हैं। ओके, तो आइए अब इसको 16.7 के एक्टिविटी से हम इसको पढ़ने की कोशिश करते हैं। उसके बाद हम स्टार्ट करेंगे अपनी आइज़ के बारे में कि व्हाट इज़ इनसाइड आवर आइज़। तो आइज़ का सेक्शन अभी बाद में हम कवर करते हैं, पहले एक्टिविटी 16.7 को कवर करते हैं। ओके, तो आइए इसको पढ़ते हैं और इसे समझने की कोशिश करते हैं कि हमारी जो सनलाइट है उसके अंदर कितने कलर्स होते हैं। एक्टिविटी 16.7 गेट ए प्लेन मिरर ऑफ ए सुटेबल साइज। क्या करना, आपको एक प्लेन मिरर लेना है एक सुटेबल साइज का। प्लेस इट इन ए बाउल कटोरी एज शोन इन फिगर 16.13। देखो आप यहाँ पे एक बाउल रखा है और इसमें आपको एक मिरर रखा है। ओके, फिल द बाउल विथ वाटर, इसको पानी से भर दिया। Water, put this arrangement near a window in a such way that direct sunlight falls on the mirror। मतलब यहाँ पे देखो ये विंडो है, यहाँ से विंडो की सनलाइट जो आती है सुबह के टाइम आपको इजीली दिख जाएगा, वो डायरेक्ट इस पे मिरर पे पड़ रही हो, ऐसे, है ना, ये मिरर पे पड़ रही है। Mirror adjust the position of the bowl so that the reflected light from the mirror falls on a wall। अब हमें ऐसा इसको एडजस्ट करना है कि जो सनलाइट आ रही है वो रिफ्लेक्ट हो करके वॉल पे पड़े, सामने वाली वॉल पे, ऐसे इधर आ रही है ना, वॉल पे पड़ जा रही है। तो इस टाइप का हमारा अरेंजमेंट होना चाहिए। इफ़ वॉल इज़ नॉट वाइट फिक्स्ड ए शीट ऑफ वाइट पेपर। देखो ये कलर्ड वॉल था तो इसके सामने क्या किया, एक वाइट शीट यानी वाइट पेपर यहाँ पे रख दिया। रिफ्लेक्टेड लाइट विल बी सीन टू हैव मैनी कलर्स। अब देखो जो रिफ्लेक्टेड रे होगी ना आपको इस वाइट पेपर पे, दे हैव मैनी कलर्स, आपको कई सारे कलर यहाँ पे दिखाई देंगे। हाउ कैन यू एक्सप्लेन दिस, द मिरर एंड वाटर फॉर्म अ प्रिज्म। अब ये मिरर और वाटर मिल करके क्या फॉर्म कर रहे हैं, एक प्रिज्म फॉर्म कर रहे थे। ओके, एज यू लर्न इन क्लास 7 दिस ब्रेक अप द लाइट इनटू इट्स कलर। यानी जो प्रिज्म होता है ये क्या करता है, एक तरह का ऐसा गिलास का अरेंजमेंट होता है जो आपके सनलाइट होती है या सिंपल जो लाइट होती है उसको डिफरेंट डिफरेंट कलर्स में ब्रेक कर देता है। स्प्लिटिंग ऑफ लाइट इनटू इट्स कलर इज नोन एज डिस्पर्शन ऑफ लाइट। यानी लाइट को अलग अलग कलर में ब्रेक कर देना, यानी रेड, ग्रीन, येलो, है ना, और उसके बाद ब्लू, इन सब कलर में अलग अलग कलर में जो स्प्लिट करता है वो कौन करता है, प्रिज्म करता है। प्रिज्म पे अगर मैं एक सनलाइट ऐसे डाल दूं तो इसमें से 7 कलर ऐसे ऐसे निकलेंगी। ओके, जो आपकी वॉयलेट होगी, ब्लू होगी, आपकी जो है ग्रीन होगी, येलो होगी, रेड होगी, इस तरह का पूरा आपको कलर मिल जाएगा। और इस फिनोमेना को क्या कहते हैं, डिस्पर्शन ऑफ लाइट। तो डिस्पर्शन ऑफ लाइट आपको मार्क कर लेना बेटा, एग्जाम में पूछा जा सकता है आप, ठीक है।
यहाँ से मार्क कर लो आप, स्प्लिटिंग ऑफ लाइट इनटू इट्स कलर इज नोन एज डिस्पर्शन ऑफ लाइट। यहाँ तक आपका ये डिफिनेशन हो गया। डिस्पर्शन ऑफ लाइट हेडिंग डाल लेना कि किसे कहते हैं, और उसके बारे में डिफिनेशन यहाँ से लिख लेना। रेनबो इज अ नेचुरल फिनोमिना शोइंग डिस्पर्शन। ये एग्जाम्पल भी लिख लेना आप कि रेनबो क्या करता है। रेनबो में भी 7 कलर दिखते हैं ना, एक बहुत ब्यूटीफुल पैटर्न दिखता है आपको, तो वो भी क्या करता है, उसके अंदर भी डिस्पर्शन ऑफ लाइट होता है। यही फिनोमिना होती है जो लाइट को स्प्लिट कर देती है। ओके, अब आइए हम स्टार्ट करते हैं अपने आइज़ के बारे में। अब सबके पास आइज़ हैं, और आइज़ इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर अस, हमारी बॉडी का बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट भी है। तो व्हाट इज़ इनसाइड आवर आइज़। अब आइज़ के बारे में हम डिटेल में पढ़ेंगे। और एक इंटरेस्टिंग पॉइंट और बताऊं बेटा, जो 10th क्लास आपकी साइंस है वहाँ पे भी ये आइज़ का सेक्शन है, तो उसको भी आपको 10th क्लास में भी पढ़ना है। तो इससे अच्छा आप अभी अगर पढ़ लेंगे तो वहाँ भी काम आएगा आपके। ओके, तो आपका इनसाइड आइज़ हमें अच्छे से समझना है। ओके, चलिए शुरू करते हैं। अब वी सी थिंग्स ओनली व्हेन लाइट कमिंग फ्रॉम देम इंटर्स आवर आइज। ये हम पहले पढ़ चुके हैं। क्या पढ़ा हमने कि जब कोई भी ऑब्जेक्ट है ये हमें कैसे दिखाई देता है, जब इस पर कोई भी लाइट पड़ती है, और लाइट पड़ने के बाद ये रिफ्लेक्ट होकर के हमारी आँखों में आती है, हमारे आँख से टकराती है, तब हमें ये चीज़ नज़र आती है। ओके, यानी डायरेक्ट हमें कोई चीज़ आँख पे दिख पड़े रोशनी लाइट तो हमें कुछ दिखाई नहीं देगा। जो कोई भी ऑब्जेक्ट अगर हमें देखना है तो इस पे पहले लाइट पड़नी चाहिए, उससे रिफ्लेक्ट होकर के हमारी आँखों तक आनी चाहिए, तभी वो चीज़ हमें दिखाई देती है। आई इज़ वन ऑफ आवर मोस्ट इम्पॉर्टेंट सेंस ऑर्गन, है ना, सेंस ऑर्गन्स हैं जो क्या करता है, इट इज़ देयर फॉर इम्पॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड इट्स स्ट्रक्चर एंड वर्किंग। ये क्या कैसा ऑर्गन है, ये एक तरह का सेंस करने वाला ऑर्गन है, यानी सेंसरी ऑर्गन है। द आई हैज़ ए रफली स्फेरिकल शेप। कैसा शेप है इसका, स्फेरिकल शेप होता है। द आउटर कोट ऑफ द आई इज़ वाइट, यानी आउटर कोट जो हमारी आइज़ की होती है वो कैसी होती है, वाइट होती है। इट इज़ टफ सो दैट इट कैन प्रोटेक्ट द इंटीरियर ऑफ द आई फ्रॉम एक्सीडेंट। ये टफ होती है मतलब हार्ड होती है, जो हमें एक्सीडेंट से या किसी भी चीज़ से हार्म करने से बचाती है हमारे इंटीरियर पार्ट के आइज़ को। इट्स ट्रांसपेरेंट फ्रंट पार्ट इज कॉल्ड, इसका ट्रांसपेरेंट जो पार्ट है वो उसको क्या कहते हैं, हम कॉर्निया कहते हैं। क्या कहते हैं, कॉर्निया। भी फिगर में भी हम देखेंगे तो और अच्छे से हमें समझ में आ जाएगा। बिहाइंड द कॉर्निया वी फाइंड अ डार्क मस्कुलर स्ट्रक्चर इज कॉल्ड आइरिस। ये बेटा आपको मार्क करना है सबको कि कॉर्निया किसे कहते हैं। तो कॉर्निया किसे कहेंगे, कॉर्निया हम कहेंगे बेटा ये पार्ट हमारा है ना जो ट्रांसपेरेंट फ्रंट पार्ट इज कॉल्ड कॉर्निया। अब इसमें डायग्राम में आपको दिखाता हूँ मैं। अब बिहाइंड द कॉर्निया वी फाइंड ए डार्क मस्कुलर स्ट्रक्चर इज कॉल्ड आइरिस। वन बाय वन देखो आप यहाँ पे, जैसे हमारी ये आँख है ना, ये देखो, अब इसकी इंटरनल स्ट्रक्चर को यहाँ पे दिखाया गया है। तो अब ये जो हमारा वाइट वाला पोर्शन होता है कॉर्निया, देखो आप ये है, ये बेटा ये कॉर्निया आपका। ओके, ट्रांसपेरेंट पार्ट है ये, है ना, ये ऊपर एक लेयर लगी होती है हमारे, ये हमारी क्या है, कॉर्निया है। इस कॉर्निया के पीछे में क्या होता है, बिहाइंड द कॉर्निया वी फाइंड ए डार्क मस्कुलर स्ट्रक्चर इज कॉल्ड आइरिस। आइरिस देखो ये जो है ना, ये मस्कुलर पार्ट जो आपको दिखता है, जहाँ से आप कभी कभी अपनी आँखों के सफाई के लिए भी यूज़ करते हो, इसी को क्या कहते हैं, आइरिस कहते हैं। इन द आइरिस देयर इज ए स्मॉल ओपनिंग कॉल्ड प्यूपिल। अब प्यूपिल देखो कहाँ पे है, आपको स्मॉल साइज में दिखेगी। द साइज ऑफ प्यूपिल इज कंट्रोल्ड बाय द आइरिस। कौन कंट्रोल करता है, आइरिस करता है साइज ऑफ प्यूपिल को।
अब उसके बाद आगे आप पढ़ो कि द आइरिस इज दैट पार्ट ऑफ आई विच गिव्स इन इट्स डिस्टिंक्टिव कलर। क्या करता है? द आइरिस दैट इज पार्ट ऑफ आवर आई विच गिव्स इट्स डिस्टिंक्टिव कलर। अलग अलग हमें कलर भी प्रोवाइड करता है। इसमें देखो लेंस ये है आपका, आइरिस ये है, सिलेरी मसल्स ये है आपकी यहाँ पे जो लगी हुई हैं, रेटिना आपका बिल्कुल पीछे होता है, कॉर्निया आपकी जो ये वाली लाइन होती है ये। ओके, व्हेन वी से दैट अ पर्सन हैज ग्रीन आइज वी रेफर एक्चुअली टू द कलर ऑफ द आइरिस। आइरिस की ही बताता, किसी की भूरी आई होती है, किसी की ग्रीन होती है, किसी की वाइट होती है बिल्कुल। द आइरिस कंट्रोल्स द अमाउंट ऑफ लाइट एंट्रिंग इनटू द आई। क्या करता है? द आइरिस कंट्रोल्स, आइरिस क्या करता है? ये कंट्रोल करता है अमाउंट ऑफ लाइट एंट्रिंग इनटू द आई। देखो आप कभी बिल्कुल अंधेरे में हो और अचानक से आपके सामने लाइट जलाई जाए तो आपकी आंखें बिल्कुल ऐसे हो जाती हैं, एकदम बंद सी होने लगती हैं। तो ये सब कंट्रोल कौन करता है? ये आइरिस ही करता है। लेट अस सी हाउ। अब हम इसे पढ़ेंगे। कॉशन इसमें करना है कि फॉर दिस एक्टिविटी नेवर यूज ए लेजर टॉर्च। लेजर टॉर्च का यूज नहीं करना है इसे। अब आप यहाँ पे देखो कि फॉर दिस एक्टिविटी 16.8, ये आप समझो इसको कि लुक इनटू योर फ्रेंड्स आई, ऑब्जर्व द साइज ऑफ द प्यूपिल। प्यूपिल को आप ऑब्जर्व करो। ओके, तो ऑब्जर्व करोगे। थ्रो लाइट ऑन हर आई विथ ए टॉर्च। अब उसकी आंखों पे टॉर्च जलाओ। ऑब्जर्व द प्यूपिल नाउ, स्विच ऑफ द टॉर्च एंड ऑब्जर्व हर प्यूपिल वंस अगेन। डू यू नोटिस एनी चेंज इन द साइज ऑफ द प्यूपिल। तो आपको क्या दिखेगा? उसकी आंखों की साइज में, उसकी प्यूपिल में चेंज दिखेगा। इन विच केस वॉज द प्यूपिल लार्जर, वाई डू यू थिंक इट वॉज सो। In which case do you need to allow the more light in the eye when the light is dim or bright। तो लाइट अगर ओके, सो अब पढ़ते हैं हम आगे कि behind the pupil of the eye is a lens which is thicker in the center। अब देखो आप यहाँ पे लेंस दिख रहा है ना आपको, ये लेंस तो बीच में ये थिक है, मोटा है ना, और द किनारे साइड में पतला है। What kind of lens is thicker at the center? Recall what you learned about lenses in क्लास 7। तो क्लास 7 को देखा ज़्यादातर रेफ़र कर रहा है ये। तो क्लास 7 की आपको ना साइंस का जो चैप्टर है इसे रिकॉल करना चाहिए, और इसका लेक्चर मैं जल्दी अपलोड कर दूंगा, वहाँ से भी आप रेफ़र कर सकते हो। द लेंस focuses light on the back of the eye on a layer called retina। तो रेटिना देखो बेटा, ये है बैक साइड में ना, ये आपकी रेटिना है, ये इसी पे ये लेंस से लाइट यहाँ पे पड़ती है। ओके, द रेटिना कंटेन्स सेवरल नर्व सेल। यहाँ पे कितने हैं? देखो ये नर्व सेल है, ऑप्टिक नर्व जिसे कहते हैं, और ये न्यूरॉन से आपके माइंड से कनेक्टेड होती हैं। The sensation felt by the nerve cell are then transmitted to the brain। ब्रेन को जाती हैं थ्रू द ऑप्टिक नर्व। ये ऑप्टिक नर्व के थ्रू कहाँ जाती हैं? आपके ब्रेन में जाती हैं, और उस ब्रेन में प्रोसेस होती हैं। देयर आर 2 काइंड्स ऑफ सेल। अब इसमें कितने टाइप के ऑप्टिक नर्व के सेल होते हैं? 2 टाइप के। पहला है कोन्स, दूसरा है रॉड्स। कोन्स क्या होते हैं? विच आर सेंसिटिव टू ब्राइट लाइट, एंड रॉड्स क्या होते हैं? विच आर सेंसिटिव टू डिम लाइट। Cones sense color at the junction of the optic nerve and the retina। There are no sensory cell। आप देखो कि ऑप्टिक नर्व पे एट द जंक्शन ऑफ द ऑप्टिक नर्व एंड रेटिना पे और ऑप्टिक नर्व के जंक्शन पे कोई भी सेंसरी सेल नहीं होते। सो नो विजन इज पॉसिबल एट द स्पॉट। दिस इज कॉल्ड द ब्लाइंड स्पॉट। ओके, इट्स एग्जिस्टेंस कैन बी डेमोन्स्ट्रेटेड एज फॉलोज। एक डेमोन्स्ट्रेशन से, एक एक्टिविटी से हम इसको समझेंगे। ओके, आइए एक्टिविटी हमारी है 16.9 की। मेक अ राउंड मार्क एंड ए क्रॉस ऑन ए शीट ऑफ पेपर विथ स्पॉट टू द राइट ऑफ द क्रॉस। 16.15
The distance between two marks may be 6 to 8 centimeter. Hold the sheet of paper at an arm's length from the eye. Close your left eye. Look continuously at the cross. Move the sheet slowly towards you, keeping your eye on the cross. What do you find? Does the round mark disappear at some point? Now close your right eye. Look at the round mark now and repeat the activity. Does the cross disappear? This appearance of this cross or round mark shows that there is a point on the retina which cannot send message to the brain when light falls on it. यानी आपको illusion हो जाता है और आप ये ब्लाइंड स्पॉट डेमोन्स्ट्रेशन भी कहते हैं इसको. ओके, तो एक बार ये डिसअपियर हो जाता है, एक बार में ये डिसअपियर हो जाता है. राइट. The impression of an image does not vanish immediately from the retina. It persists there for about 1/16 of a second. यानी सेकेंड के 1/16 भाग तक क्या रहता है, ये कंटिन्यू रहता है. जब हम किसी चीज़ को देखते हैं ना तो तुरंत हमारे रेटिना से वो डिसअपियर नहीं होता है, उसमें थोड़ा सा टाइम लगता है. वो टाइम कितना है? 1/16 of a second. यानी 1 सेकेंड के 16वें भाग तक वो डिसअपियर नहीं होता है, वहाँ तक रहता है. सो इफ स्टिल इमेजेस ऑफ ए मूविंग ऑब्जेक्ट आर फ्लैश्ड ऑन द आई एट ए रेट फास्टर देन 16 per second, देन द आई परसीव दिस ऑब्जेक्ट एज मूविंग. ओके, जब हमारी आइज़ के सामने अगर यानी हमें कोई भी चीज़ अगर मूविंग दिखानी है तो हम अगर उसको 16 per second से रेट पे अगर हम अपनी आंखों के सामने ऐसे ऐसे जल्दी जल्दी उस ऑब्जेक्ट को मूव कराते जाएं तो वो सारे ऑब्जेक्ट कैसे दिखेंगे? वो होंगे तो 1 by 1, लेकिन हमें ऐसे लगेगा कि जैसे वो मूव करते दिख रहे हैं. ओके, आइए 16.110 से हम इसको थोड़ा समझने की कोशिश भी करते हैं. Get a square piece of cardboard of size 6 to 8 centimeter. Make 2 holes as shown in figure 16.16, जो पहले हमने एक्टिविटी में बनाया था जब हम कलाइडोस्कोप बना रहे थे. Thread a string through the 2 holes. Draw, paste a cage on one side of the cardboard and bird on other side. Twist the string and make the card twirl rapidly. डू यू सी द बर्ड इन द केज? तो आप देखो, आप ऐसे बनाना आपको अरेंजमेंट. ये है ना, इन्होंने बनाया है रिवर्स साइड ऑफ कार्डबोर्ड एंड फ्रंट साइड ऑफ कार्डबोर्ड. ये रिवर्स साइड है और ये फ्रंट साइड है. ओके, बर्ड केज बनाया इन्होंने. तो आपको ऐसा दिखेगा कि ये आप देखो इस वाले डायग्राम में आपको ऐसा कुछ दिखने दिखेगा कि ये जो बर्ड है वो केज के अंदर है. ओके, आई होप कि आपको समझ में आया होगा. द मूवीज दैट वी सी आर एक्चुअली अ नंबर ऑफ सेपरेट पिक्चर्स इन प्रॉपर सीक्वेंस. यानी हम कोई मूवी देखते हैं या कोई भी हम वीडियो देखते हैं तो वीडियो क्या होता है? एक्चुअली एक प्रॉपर सीक्वेंस होता है अलग अलग पिक्चर्स का, और जो हमारे आंखों के सामने 16 per second से ज़्यादा रेट पे वो मूव करता है. They are made to move across the eye usually at the rate of 24 picture per second. यानी faster than 16 per second. यानी 16 per second से ज़्यादा तेज वो. तो मूवी बेसिकली क्या होती है? कोई भी मूवी या कोई वीडियो एक सीक्वेंस में वो अलग अलग पिक्चर्स होती हैं जो हमारी आंखों के सामने 24 पिक्चर्स पर सेकेंड की स्पीड से चलती हैं, यानी मूव करती हैं. ये हमारा फास्टर देन 16 पर सेकेंड है. और 16 पर सेकेंड से आप पहले पढ़ चुके हैं कि कोई भी फ़ोटो अगर हमारे आंखों के सामने लाया जाए 16 पर सेकेंड की स्पीड से तो ये जस्ट लाइक अ वीडियो हमें दिखने लगेगी, मूव करती हुई दिखेगी एक सीक्वेंस में. सो वी सी अ मूविंग पिक्चर. इस तरह से हम मूविंग पिक्चर को देखते हैं. नेचर हैज़ प्रोवाइडेड आइज विद eyelids to prevent any object from entering the eye. Eyelids also shut out light when not required. Eyelids हमारी क्या करती हैं?
हमें बाहर से कोई भी चीज़ हमारी आंखों के अंदर ना जाए, इसलिए नेचर ने इसे प्रिवेंट होने के लिए आईलिड्स दिया है, और ये हमारी आंखों को भी बंद कर देती है जब हमें रिक्वायर्ड नहीं होती तो। ओके, आई is such a wonderful instrument that it normal can clearly see distant object as well as object nearby, यानी कोई चीज़ दूर है तब भी हम उसे देख सकते हैं, पास है जब भी हम उसे देख सकते हैं। द मिनिमम डिस्टेंस एट विच द आई कैन सी ऑब्जेक्ट डिस्टिंक्टली वेरीज विथ एज, मतलब हमारी जितनी, जैसे यंग एज में है तो हमें कोई भी चीज़ पास और दूर की आसानी से दिख जाती है। जब हमारे ओल्ड एज होता है तो हमारी आई साइट भी वीक होने लगती है, और फिर हमें मिनिमम डिस्टेंस जो है किसी ऑब्जेक्ट की देखने की वो वेरी कर जाती है। द मोस्ट कंफर्टेबल डिस्टेंस एट विच वन कैन रीड विद अ नॉर्मल आई इज़ अबाउट 25 सेंटीमीटर। ये आपके एग्ज़ाम में पूछा जाता है बेटा, इसको मार्क कर लो आप, ठीक है। द मोस्ट कंफर्टेबल डिस्टेंस, इसको मार्क कर लो आप, इसे याद रखना कितनी दूरी होनी चाहिए, 25 सेंटीमीटर। सम पर्सन्स कैन सी ऑब्जेक्ट क्लोज टू देम क्लियरली बट कैन नॉट सी डिस्टेंस ऑब्जेक्ट सो क्लियरली। ऑन द अदर हैंड सम पर्सन कैन नॉट सी ऑब्जेक्ट्स नियर बाई क्लियरली बट दे कैन सी डिस्टेंट ऑब्जेक्ट क्वाइट वेल with suitable corrective lenses this defect of the eye can be corrected। तो अलग अलग लेंस का यूज़ करके हम इन बीमारियों को दूर कर सकते हैं जो आगे की क्लास में आप पढ़ेंगे। ओके, सम टाइम particularly in old age eyesight becomes foggy। ओके, it is due to the eye lens become cloudy। आई लेंस जो होती है वो हमारी जो आंखों की लेंस जो हमने डायग्राम में देखा था, वो लेंस जो होती है वो फॉगी हो जाती है, मतलब फॉग मतलब जैसे कोहरा होता है ना, फॉग उस टाइप का उस पर हो जाता है, यानी क्लाउडी टाइप की हमारी आंखों की लेंस हो जाती है। व्हेन इट हैपेंस पर्सन आर सेड टू हैव ए कैटरैक्ट, कैटरैक्ट जिसे मोतियाबिंद भी कहते हैं, कैटरैक्ट हो जाता है। देयर इज ए लॉस ऑफ विजन समटाइम्स एक्सट्रीमली सीवियर, इट इज़ पॉसिबल टू ट्रीट दिस डिफेक्ट। इस डिफेक्ट को हम ट्रीट भी कर सकते हैं। कैसे? द ओपेक लेंस इज रिमूव एंड ए न्यू आर्टिफिशियल लेंस इज इंसर्टेड। एक न्यू आर्टिफिशियल लेंस हम इंसर्ट कर देते हैं और जिससे हमारे ये कैटरेक्ट की बीमारी जो होती है, जो फॉगी हमारे लेंस को बना देती है, वो उसको भी सही कर सकता है। मॉडर्न टेक्नोलॉजी हैज़ मेड दिस प्रोसीजर सिंपलर एंड सेफर। ओके, तो ये था हमारा पूरा आइज़ के बारे में और उसके रिलेटेड बीमारियों के बारे में। अब हम आते हैं 16.8 के सेक्शन में। इसमें पढ़ते हैं केयर ऑफ आइज़ के बारे में, कि हमें अपनी आँखों को क्या क्या करना चाहिए जिससे हमारी आँखें सेफ रहें, क्योंकि इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट सेंसरी ऑर्गन और हमारे लिए बहुत ही ज़रूरी है कि इसको सेफ भी रखा जाए। इट इज़ नेसेसरी दैट यू टेक प्रॉपर केयर ऑफ़ योर आइज़, क्योंकि ये सब बीमारियां भी हमें हो सकती हैं। कैटरेक्ट हो सकता था, लॉस ऑफ विज़न हो सकता है, जो दूर की नज़दीक की वस्तु दिखती है कभी नहीं भी दिख सकती है। तो इस चीज़ से हमें बचने के लिए हमें अपनी आइज़ की प्रॉपर केयर करनी चाहिए। ओके, इफ़ देयर इज़ एनी प्रॉब्लम यू शुड गो टू एन आई स्पेशलिस्ट, हैव ए रेगुलर चेकअप। दूसरा क्या करना है, इफ़ एडवाइज यूज सुटेबल स्पेक्टिकल्स, यानी चश्मा अच्छे सुटेबल यूज़ करना चाहिए। टू लिटिल और टू मच लाइट इज़ बैड फॉर आइज़, बहुत कम रोशनी या बहुत ज़्यादा रोशनी दोनों हमारी आइज़ के लिए हार्मफुल है। इनसफिशिएंट लाइट कॉजेज आई स्ट्रेन एंड हेडेक, यानी सर दर्द कर सकती है, आँखों में हमारे दर्द पैदा कर सकती है, स्ट्रेन पैदा कर सकती है। टू मच लाइट लाइक दैट ऑफ द सन, अ पावरफुल लैम्प और लेज़र टॉर्च कैन इंजर द रेटिना। इतना ज़्यादा हाई पावरफुल लाइट जो है हमारे रेटिना को भी क्या करती है, इंजर कर सकती है या फिर उसे डैमेज कर सकती है। जो हमारी आंखों के पीछे था, यहाँ पे ये जो वॉल थी, यहाँ को डैमेज कर सकती है। डू नॉट लुक एट द सन और पावरफुल लाइट डायरेक्टली। नेवर रब योर आइज़, अपनी आंखों को नहीं ज़्यादा रगड़ना चाहिए। इफ़ पार्टिकल्स ऑफ डस्ट गो इनटू योर आइज़, वॉश योर आइज़ विथ क्लीन वाटर, क्लीन वाटर से अपनी आंखों को धुलना चाहिए। इफ़ देयर इज़ नो इम्प्रूवमेंट गो टू डॉक्टर। ऑलवेज रीड एट द नॉर्मल डिस्टेंस ऑफ फॉर विज़न, यानी 25 सेंटीमीटर पे हमें कोई चीज़ रख करके पढ़नी चाहिए। डू नॉट रीड बाई ब्रिंगिंग द बुक टू क्लोज टू योर आइज़
और कीपिंग टू इट टू फॉर, मतलब बहुत दूर भी नहीं रखना चाहिए, बहुत क्लोज भी नहीं। 25 सेंटीमीटर इज द बेस्ट डिस्टेंस। ओके, you have learned about balanced diet in class 6. If food is deficient in some components, eyes may also suffer. Lack of vitamin A in food stuff is responsible for many eyes trouble. यानी विटामिन ई हमारे आंखों के लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी होता है। तो मोस्ट कॉमन अमंगस देम इज नाइट ब्लाइंडनेस। नाइट ब्लाइंडनेस भी हमारी किस रीजन से होते हैं? ड्यू टू डिफिशियंसी ऑफ विटामिन ए। वन शुड देयरफॉर इंक्लूड इन द डाइट कंपोनेंट विच हैव विटामिन ए। क्या करना चाहिए? हमें डाइट में विटामिन ए जरूर इंक्लूड करना चाहिए। रॉ कैरेट्स, ब्रोकली एंड ग्रीन वेजिटेबल्स सच एज स्पिनच, यानी हमारे पास जो साग होता है स्पिनच, एंड कॉड लिवर ऑयल आर रिच इन विटामिन ए। एग्स, मिल्क, कर्ड, चीज, बटर एंड फ्रूट सच एज पापाया एंड मैंगो आर ऑल्सो रिच इन विटामिन ए। तो ये सब रिच सोर्स ऑफ विटामिन है जो हमें ज़रूर खाना चाहिए, हमारे फूड में शामिल होना चाहिए। अब एक इंटरेस्टिंग फैक्ट के बारे में बताते हैं बेटा कि डू यू नो, यहाँ पे आइज़ ऑफ बटरफ्लाई के बारे में थोड़ा सा हम आपको एक एक्स्ट्रा नॉलेज देते हैं कि एनिमल्स हैव आइज शेप इन डिफरेंट वेज। आइज ऑफ ए crab are quite small but they enable the crab to look all around, यानी 360 डिग्री चारों तरफ मूव करते हुए वो देख सकती है क्रैब। सो द क्रैब कैन सेंस इवन इफ द एनिमी अप्रोचेस फ्रॉम बिहाइंड, यानी उसके पीछे से भी अगर कोई एनिमी आ रहा है ना तो उसको भी वो सेंस कर सकती है, अपनी आंखों से देख सकती है। बटरफ्लाइज हैव लार्ज आइज दैट सीम्स टू बी मेड ऑफ थाउजेंड ऑफ लिटिल आइज। बटरफ्लाई हैव लार्ज आइज, क्या करती है? दैट सीम टू बी मेड अप ऑफ थाउजेंड ऑफ लिटिल आइज, मतलब छोटी छोटी आंखों से मिल करके इसकी पूरी आंख बनी होती है। फिगर 16.17 में आप देख सकते हैं। दे कैन सी नॉट ओनली द फ्रंट एंड द साइड्स बट द बैक एज वेल। तो ये बटरफ्लाई भी आपकी पीछे भी देख सकती है, ये इसकी आइज हैं दोनों। ओके, at night bird owl can see very well in the night but not during the day। डे में नहीं देख सकता आउल जो है उल्लू। on the other hand daylight birds like kite, eagle can see well during the day but not in the night। the owl has a large cornea and a large pupil। आउल क्या रखता है? लार्ज कार्निया एंड लार्ज पीपल टू अलाउ मोर लाइट इन इट्स आईज। ऑल्सो इट हैज़ ऑन इट्स रेटिना ए लार्ज नंबर ऑफ रॉड्स एंड ओनली फ्यू कोन्स। ए लार्ज नंबर ऑफ रॉड एंड फ्यू कोन्स इसके अंदर होते हैं, ये आपको बेटा नोट करना चाहिए। द डे बर्ड्स ऑन द अदर हैंड हैव मोर कोन्स एंड फ्यू रॉड्स। डे बर्ड्स में क्या होता है? फ्यू कोन्स होते हैं, फ्यू रॉड्स होते हैं और मोर कोन्स होते हैं। ओके, तो ये आपको पता होना चाहिए कि डे बर्ड में क्या होता है और नाइट बर्ड में क्या होता है। अब हम आते हैं 16.9 जो हमारा लास्ट टॉपिक है। इसमें है विजुअली इम्पेयर्ड पर्सन्स कैन रीड एंड राइट, यानी जो आंखों से अंधे होते हैं, ब्लाइंड पीपल रहते हैं, विजुअली इम्पेयर्ड होते हैं, वो भी रीड एंड राइट कर सकते हैं, पढ़ सकते हैं, लिख सकते हैं। ये कैसे, इसके बारे में हम पढ़ते हैं। सम पर्सन्स including children can be visually impaired। they have very limited vision to see things। बहुत कम उनके आंखों में रोशनी रहती है जिससे वो देखते हैं। some persons cannot see at all since birth, जैसे blind people। some persons may lose their eyesight because of a disease or an injury। such persons try to identify things by touching and listening to voices more carefully। they develop their other senses more sharply। however additional resource can enable them to develop their capabilities further। तो एडिशनल रिसोर्स का हम यूज करके उनकी हेल्प भी कर सकते हैं। ओके, आइए थोड़ा सा पहले इसको पढ़ लेते हैं। नॉन ऑप्टिकल एंड ऑप्टिकल एड्स फॉर विजुअली इम्पेयर्ड पर्सन्स के लिए। तो नॉन ऑप्टिकल एंड ऑप्टिकल एड्स क्या होती हैं? नॉन ऑप्टिकल एड्स इंक्लूड विजुअल एड्स
tactual aids using the sense of touch, auditory aids using the sense of hearing, and electronic aids. Visual aids can magnify words, can provide suitably intensity of light and material at proper distances. Tactual aids include braille, writer, slate, and stylus. Help the usually challenged person in taking notes, reading and writing. तो ये क्या हेल्प करते हैं यूजुअली इम्पेयर्ड को रीडिंग एंड राइटिंग के लिए. ऑडिटरी एड्स इंक्लूड कैसेट्स, टेप रिकॉर्डर, talking books and other such devices. Electronic aids such as talking calculator, computers, etc. are also available for performing many computational tasks. Closed circuit television also an electronic aid. Enlarges printed material with suitable contrast and illumination. Nowadays, use of audio CDs and voice boxes with computer are also very helpful for listening and writing the desired text. ऑप्टिकल एड्स अब ये नॉन ऑप्टिकल थे सारे, है ना, जिसमें ऑडियो था आपका एंड इलेक्ट्रॉनिक थे एंड टच वाले टेक्सचर थे. लेकिन ऑप्टिकल में क्या इंक्लूड बायोफोकल लेंसेज, कॉन्टेक्ट लेंसेज, tinted lenses, magnifiers, the telescopic aids. While the lens combination are used to rectify visual limitation, telescopic aids are available to view chalkboard and class demonstration. तो ये ऑप्टिकल एड्स के एग्जाम्पल हो गए. तो आपको पता होना चाहिए कि नॉन ऑप्टिकल एड और ऑप्टिकल एड कैसे विजुअली इम्पेयर्ड को हेल्प कर सकते हैं, क्योंकि इनकी आंखों में रोशनी होती है लेकिन बहुत कम होती है. तो इसलिए हमें अगर सूटेबल लाइट और सूटेबल सब डिवाइसेस प्रोवाइड किए जाएँ तो वो लोग भी देख सकते हैं. ओके, अब आ जाते हैं हम नेक्स्ट टॉपिक पे जो हमारा लास्ट है 16.10. व्हाट इज ब्रेल सिस्टम. एक ब्रेल सिस्टम होता है जिससे हम विजुअली चैलेंज लोगों को, जो ब्लाइंड लोग होते हैं, वो कैसे पढ़ लिख सकते हैं, वो इसका यूज़ करते हैं, इसी टेक्निक का, ब्रेल सिस्टम का. द मोस्ट पॉपुलर रिसोर्स फॉर विजुअली चैलेंज पर्सन इज ब्रेल सिस्टम. लुइस ब्रेल एक साइंटिस्ट थे, हिमसेल्फ एक विजुअली चैलेंज पर्सन थे. डेवलप अ सिस्टम फॉर विजुअली चैलेंज पर्सन एंड पब्लिश इट इन 1821. ये हैं आप लुइस ब्रेल, जिन्होंने ये सिस्टम डेवलप किया था जो विजुअली चैलेंज थे. ओके, द प्रेजेंट system was adopted in 1932. There is a Braille code for common languages, mathematics and scientific notation. Many Indian languages can be read using Braille system. ओके, आइए ब्रेल सिस्टम के बारे में थोड़ा और समझ लेते हैं. ब्रेल सिस्टम है 63 डॉट पैटर्न. कितने डॉट पैटर्न होते हैं? 63. और कैरेक्टर, ईच कैरेक्टर रिप्रेजेंट्स अ लेटर, अ कॉम्बिनेशन ऑफ लेटर, a common word or a grammatical sign. Dots are arranged in a cell of 2 vertical rows of 3 dots. आप देखो 2 vertical rows of यहाँ पे dots are arranged in a cell of 2 vertical rows, okay, of 3 dot each. Pattern of dots to represent some English letter and some common word as shown below. जैसे C लिखना है आपको तो दो पेयर एक एक लाइन में आप लोगे, लाइन सेगमेंट के, और 2 डॉट ले लोगे तो ये C को डिनोट करेंगे. ये आपका A को डिनोट करेगा, ये डॉट है, और इधर 3 आपकी जो लाइन सेगमेंट है और इधर से 2 है. ये T अगर डिनोट करना तो यानी कैट लिखना हो तो ऐसे लिखेंगे CAT कैट. तो इसमें आपको ये C हो गया, ये A हो गया, ये T हो गया. एंड लिखना है तो एंड के लिए हम ऐसे लिख लेंगे, इसमें A एंड D एंड कॉमा लिखना है तो ऐसे लिख लेंगे. तो एग्जाम्पल ऑफ डॉट पैटर्न यूज इन ब्रेल सिस्टम. तो जो ब्लाइंड पीपल होते हैं वो इसको टच करते हैं, इनको टच करके वो समझ जाते हैं कि ये C है, इसको टच करते हैं उसको समझ जाते हैं A है, इसको टच करके समझ जाते हैं T है. ये इनको पढ़ाया जाता है और सिखाया जाता है ब्रेल सिस्टम को, तो उससे ये चीज़ पहचानने लग जाते हैं. फिर इन तीनों को टच करके वो बोल देते हैं कि कैट लिखा है, और लिखना हो तो ऐसे लिख देते हैं वो. दिस पैटर्न व्हेन embossed on braille
sheet help visually challenged person to recognize words by touching. To make them easier to touch, the dots are raised slightly. तो डॉट जो होते हैं वो थोड़े ऊंचे ऊंचे बनाए जाते हैं जिससे वो टच करके इजीली उस चीज़ को महसूस कर पाएँ. विजुअली impaired people learn the braille system by beginning with letters, then special का जैसे हम ABCD ऐसे जाकर पढ़ते हैं ना, तो वैसे ही वो भी ABCD ऐसे पढ़ते हैं लेटर्स को. उनके बाद पूरा अल्फ़ाबेट बन जाता है, फिर उससे वर्ड्स समझ जाते हैं. एंड लेटर कॉम्बिनेशन मेथड डिपेंड्स अपॉन रिकॉग्निशन बाय टचिंग. ईच कैरेक्टर हैज़ टू मेमोराइज्ड. वो याद कर लेते हैं कि यहाँ पे डॉट होगा और ये लाइन होगी तो इसे क्या कहेंगे, यहाँ पे डॉट होगा, ये लाइन होगी, एक डॉट होगा, बाकी लाइन होंगी तो इसे क्या कहेंगे. Braille text can be produced by hand or by machine. Typewriter-like device and printing machine have now been developed. इस पे बेस्ड टाइपराइटर वगैरह भी बन गया जो ब्रेल लिपि पे काम करते हैं, ब्रेल सिस्टम पे. ओके. Some visually impaired Indians have great achievement to their credit. Divakar, a child prodigy, has given amazing performance as a singer. Ravinder Jain, born completely visually impaired, obtained his Sangeet Prabhakar degree from Allahabad. He had shown his excellence as a lyricist, singer and music composer. Lal Advani, himself visually impaired, established an association for special education and rehabilitation of disabled in India. Besides this, he represented India on Braille problem in UNESCO. Helen K. Keller, an American author and lecturer, is perhaps the most well-known and aspiring visually challenged person. She lost her sight when she was only 18 months old, but because of her resolve and courage, she could complete her graduation from a university. She wrote a number of books, including The Story of My Life 1903. इन्होंने भी हेलेन ए केलर ने लिखा था. ओके. तो ये बेटा हमारा पूरा चैप्टर था लाइट का, जिसको हमने तीसरी वीडियो में कंप्लीट कर दिया. तो यहाँ पे कुछ कीवर्ड्स दिए हुए हैं और व्हाट यू हैव लर्नड यहाँ पे आपको एक कुछ पॉइंट्स में सारी समरी दी हुई है. तो आइए इस समरी को भी मैं रिकॉल करवा देता हूँ फटाफट, ताकि पूरा चैप्टर आपका कंप्लीट हो जाए. तो लाइट क्या है? लाइट इज़ रिफ्लेक्टेड फ्रॉम ऑल सरफेस. लाइट कैसे करता है? रिफ्लेक्ट करता है हर सरफेस से. रेगुलर रिफ्लेक्शन टेक्स प्लेस व्हेन लाइट इज इंसिडेंट ऑन स्मूथ, पॉलिश्ड एंड रेगुलर सरफेस. डिफ्यूज और इरेगुलर रिफ्लेक्शन कब होता है? प्लेस होता है फ्रॉम ए रफ सरफेस से. ठीक है. तो ये सब एग्ज़ाम वाले पॉइंट्स हैं, आपको ये से याद कर लेना है, बिल्कुल नोट्स में ज़रूर लिखना है. टू लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन आर द एंगल ऑफ इंसिडेंट इज इक्वल टू द एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन. पढ़ा चुका हूँ मैं. इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे एंड नॉर्मल drawn at the point of incident to the reflecting surface lie in the same plane. सेम वाइट पेपर पे सेम ही प्लेन में होता है. इमेज फॉर्म्ड इन ए प्लेन मिरर अंडरगोज लेटरल इन्वर्जन. लेटरल इन्वर्जन होता है जब प्लेन मिरर पे कोई भी इमेज फॉर्म होती है. टू मिरर इंक्लाइंड टू ईच अदर गिव मल्टीपल इमेजेस. मल्टीपल जब 90 डिग्री पे दो इमेज ऐसे रखे हुए, दो मिरर रखे हुए थे, तो इसमें मल्टीपल इमेज फॉर्म होते हैं. ब्यूटीफुल पैटर्न आर फॉर्म इन ए कलाइडोस्कोप बिकॉज ऑफ मल्टीपल रिफ्लेक्शन, क्योंकि कई सारा रिफ्लेक्शन होता है. सनलाइट कॉल्ड वाइट लाइट कंसिस्ट ऑफ 7 कलर. स्प्लिटिंग ऑफ लाइट इनटू इट्स कॉन्स्टिट्यूएंट कलर इज नोन एज डिस्पर्सन, जो आपका प्रिज्म में होता है. पार्ट्स ऑफ द आई आर कॉर्निया, आइरिस, पीपल, लेंस, रेटिना एंड ऑप्टिक नर्व. आपको एग्जाम में पूछा जा सकता है कि पार्ट्स ऑफ आइज क्या क्या है. A normal eye can see nearby and distant object clearly. Visually impaired person can read and write using the Braille system. Braille system से कोई भी blind या visually impaired person read and write कर सकता है. Visually impaired person develop their other senses more sharply to improve their interaction with their environment. Okay. So thank you. आपका ये पूरा चैप्टर कंप्लीट हुआ.